हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल मैं यूट्यूब पे ठीक तरह से टाइम नहीं दे पा रहा और मेरी वीडियोस भी कम आ रही हैं। इंस्टाग्राम में सॉरी, आप लोगों के मैसेज भी आप लोगों को सही से नहीं दे पा रहा। उसकी वजह मेरे प्यारे भाई ये है कि फाइनली 4 महीने बाद मुझे पुर्तगाल में जॉब मिली है और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब मिली है। काम मेरा गैस रिलेशन ऑफिसर है। यहाँ जो पुर्तगीज़ लड़कियाँ काम करती हैं इनको अंग्रेज़ी नहीं आती और मुझे अंग्रेज़ी की बुनियाद पे यहाँ काम मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग जब यहाँ पे आने लगे हैं पुर्तगाल तो ज़बान सीख लें ताकि आप लोगों को कोई दुश्वारी ना हो। इंग्लिश आपको प्रॉपर आनी चाहिए और अगर होटल से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लें। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं तो बहुत लकी रहा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कोई किसी किस्म का कोर्स नहीं किया हुआ था और सिर्फ मुझे इंग्लिश अच्छी आती थी। पागलों की तरह नौकरी ढूंढ रहा था। आखिर के पैसे भी मेरे ख़त्म हो चुके थे और कुछ जर्मनी में मैंने पैसे ख़त्म कर दिए, कुछ स्पेन में कर दिए। अब पुर्तगाल के लिए सोच रहा था कि करना क्या है, किस तरह सर्वाइव करना है। लेकिन ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे काम मिल गया 4 महीने बाद फाइनली। और काम बहुत अच्छा है। सिर्फ कस्टमर्स को डील करना होता है जो पूरी दुनिया से यहाँ पे आपको पता है टूरिस्ट आते हैं, उनसे उनका हाल चाल पूछना होता है और यहाँ पे जो लड़कियाँ काम कर रही हैं इनका काम चेक करना होता है। आए मैं आपको अपनी एक कोलीग से मिलाऊँ, आइए। हाय, Hi. from Brazil, and she's very nice and humble lady. Look at it, how the bed is making. सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि सिर्फ जो है मुझे ये चेक करना है कि काम कैसा चल रहा है। हालांकि आप लोगों की दुआएं ये सारी, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, ना मैंने कभी होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया था, ना मुझे इसके बारे में कुछ पता था। लेकिन बस वो आप सब लोगों की दुआएं, मैं मदद करता रहता हूँ लोगों की, इसीलिए वो परवरदिगार जो है वो मेरी मदद करता है। अब देखें इन्होंने, शी इज़ मेकिंग अ बैट वेरी नाइसली। यस, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि काम होता किस तरह है, मेरा काम है क्या। अब ये जो बैट बना रही है ना, मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। थोड़ा सा यूट्यूब से ही मैंने सीखा था और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लगाया तो जॉब लग गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अच्छी चीज़ ये है कि किसी एशियन के पास काम नहीं कर रहा, मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे पैसे कोई खा जाएगा। मेरी पे भी अच्छी है और फाइनली ये कि 4 महीने में मैं अब थोड़ा सा पक सा गया था क्योंकि पैसे भी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने यही सोचा था कि यार कि अब मुझे प्लान करना पड़ेगा कुछ खेतों वेतों में उतरने के लिए। मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे रोज़गार से नवाजा है। बाहर बहुत तेज़ बारिश है, ना खेतों की टेंशन है, ना ऊबर। अच्छा, ऊबर ग्लोवो का मैं आपको बताऊं, ग्लोवो में मैंने अप्लाई किया हुआ था, कोई 4 महीने हो गए थे मुझे, लेकिन मेरी आईडी नहीं खुल रही थी। 4 महीने से मेरी कोई आईडी नहीं खुल रही थी ग्लोवो पे। और जैसा कि मुझे यहाँ बताया गया था कि भाई आप यहाँ जैसे ही आएंगे आपका आईडी खुल जाएगी और आप यहाँ पे ख़ुद से कमाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पैसे पाकिस्तान से लाया हुआ था वो सब बैठ के खा के, कुछ जर्मनी में मैंने आपको बताया, कुछ स्पेन में बताया, वो सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे गैस रिलेशन ऑफिसर का काम मिला है। यहाँ पे कस्टमर्स डील करना होता है और कस्टमर का हाल चाल पूछना होता है और इन लोगों का काम चेक करना होता है, ये किस तरीके से काम कर रही हैं। पता मुझे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बस मैंने इंटरव्यू में अपना बताया कि मैं वैसे मैं केबिन क्रू भी रह चुका हूँ एक निजी एयरलाइन में, तो मुझे थोड़ा सा होटल मैनेजमेंट के बारे में आइडिया था। तो वही मैंने जो तुक्के लगाए हैं वो मेरे काम आ गए। और ये देखें, शी इज़ मेकिंग बैट। अभी मैं आपको पूरा होटल भी दिखा दूंगा। काम भी मेरा बहुत मज़े का है। सुबह 10 बजे मैं ज्वाइन करता हूँ और शाम 5 बजे ख़त्म हो जाता है। ये बैट बन गया है। अब मैं इसको चेक करूँगा कि कहाँ से इन्होंने गलती की है। ये थोड़ी सी गलती है यहाँ पे और बाकी सारा बैट इज़ वेरी फाइन, इज़ वेरी नाइस। Push um pouco mais do outro lado. यस, ये यू कैन चेक। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ पूरा कि ये किस तरीके से है। नीचे मुझे लोगों को चेक इन करवाना होता है। Ciao. Ciao. थैंक यू। Nada. अब देखें, ये किचन है, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाई, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ मेरा काम क्या है। मेरा काम सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ से। ये चेक इन मशीन है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ।
यहाँ से सबसे पहले चेक इन होता है अपनी आईडी डाल के। तो मैं जो भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं मैं उनको समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है, और फिर वो अंदर जाते हैं। उनको कोई भी मुश्किल परेशानी होती है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल मेन हाई स्ट्रीट पर है और इनकी बहुत सारी ब्रांचें हैं। उनमें जिस ब्रांच पे ज़रूरत होती है इंग्लिश स्पीकिंग, वहाँ पे जाके मेरी जॉब स्टार्ट होती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे दोस्त के एक मेरे प्यारे भाई का पाकिस्तान से वीज़ा अप्रूव हुआ है स्पेन का, कितने दिन में आया, कितनी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी और क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे। तो आए चलें उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुर्तज़ा भाई, मेरा स्पेन का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है 12th ऑफ अप्रैल, ट्यूसडे वाले दिन। ये बेसिकली फ़ैमिली वीज़ा था। मैंने अपनी वालदा के साथ अप्लाई किया था। मेरी वालदा तो बिल्कुल यानी उनका फ़्रेश पासपोर्ट था, लेकिन मेरी ऑलरेडी शेंजन की हिस्ट्री थी, जिस पे पहले मुझे 2019 के अंदर, लेट 2019 के अंदर मुझे इटली का वीज़ा इशू हुआ था, तो मैंने ट्रैवल किया था इटली एंड फ्रांस। उसके अलावा सिंगापुर, कतर और टर्की की भी मेरी हिस्ट्री है। तो ये जो मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई थी वो मैंने 17 ऑफ जनवरी 2022 को करवाई थी। तो उसका रिप्लाई मुझे 12th ऑफ अप्रैल आया, जो कि 85 डेज़ बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा इशू हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी प्रोफ़ाइल क्या थी। मेरी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, मैं बेसिकली सैलरीड पर्सन हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी वो 18 लैक्स थी, जो कि मैंने मेंटेन की हुई थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से पैसे डलवाए थे, मैंने उसको 6 से 8 महीने उसको मेंटेन किया था अच्छे तरीके से, और मेरी सैलरी भी आती थी। इसके अलावा मेरी 2 साल की टैक्स रिटर्न्स थी, और ऑफ़ कोर्स मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी 5 कंट्रीज़ की। और इसके साथ साथ तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने प्रोवाइड किए थे। तो जो मेन चीज़ थी वो थी बैंक स्टेटमेंट और रिटर्न्स थी, और आइटनरी और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाई थी। तो उसी वजह से जो है वो फिर वो मेरी प्रोफाइल जो उन्होंने एक्सेप्ट की और मुझे वीज़ा। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मैं अगेन दोबारा ये बोल रहा हूँ कि सॉरी, मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सही से आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो जब मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर सेटल हो जाऊँगा इंशाल्लाह, तो फिर वीडियो भी रोज़ आएगी और आपको हर तरीके से आपको एडवाइस भी करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।